करंट अफेयर सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने काफ़ी प्रश्नों को देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स पार्ट 2। पहला सवाल है, किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 ऐप लॉन्च किया है? तो यह पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। महिला उद्यमियों को सशक्त करने के लिए यह योजना लाई गई है, सी कोहोर्ट 3.0। अगला सवाल है, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो ये डेविल स्ट्राइक जो है हमारा देश भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। राजस्थान में यह आयोजन हुआ था और एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया था। कहां पर? भारत के द्वारा राजस्थान में। दूसरा वीडियो है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। 18 से 20 जनवरी 2025 में 18 से 20 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 5 स्थानों में किया गया था। 5 स्थानों में नेलापट्टू, पालेम, अटकिनथप्पा, श्री सिटी और सुलरपेट है। इसमें नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है, जिसमें से दक्षिण पूर्व एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं प्रवासी पक्षी आते हैं। भारत और अमेरिका मिल करके एक नौसेना यानी कि नेवी के एक तकनीक का सह उत्पादन करेंगे, को प्रोडक्शन। तो उस तकनीक का नाम बताना है, तो उसका नाम है अमेरिकी सोनोबॉय। सोनोबॉय क्या होता है? यह एंटी सबमरीन वारफेयर में अंडर वाटर डिटेक्शन डिवाइस है। पानी के अंदर हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जा रही है तो उसको डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो यह सोनोबॉय के द्वारा करेंगे। सोनोबॉय जो है वह सबमरीन को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे पावना नदी किस राज्य में बहती है? पावना नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो देखिए पावना नदी जो है वह महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। स्पेसिफिक जगह कौन सा है? तो पुणे जिला में। कौन सा जिला में? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी शहर का नाम कौन सा है? तो पुणे है। ठीक है। और पुणे में क्या होता है कि यह मूला नदी, पुणे जो है वह मूला नदी के किनारे बसा हुआ, तो मूला नदी में यह जाकर के मिल जाती है पुणे के पास पावना नदी। ठीक है। और पावना नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम घाट से निकलती है। पश्चिम घाट में भी कहाँ? तो लोनावाला, आपने सुना होगा लोनावाला है ना, तो लोनावाला के दक्षिणी छोर से निकलती है कौन? पावना नदी। कहाँ मिल जाती है? तो मिल जाती है मूला नदी में। कहाँ पर मिलती है? तो पुणे में मिलती है। किससे मिलती है? तो यह मूला नदी से मिलती है। चर्चा में किस लिए था? तो चर्चा में इसलिए था क्योंकि प्रदूषण से संबंधित इसके कुछ आंकड़े थे, एनजीटी ने कुछ आदेश दिया था और सीपीसीबी के कुछ जो है रिपोर्ट्स थे। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। वहीं सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है 1974 में स्थापित हुआ था। कौन? तो सीपीसीबी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो पहले जानिए कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप क्या है। देखिए, नागरिकों को सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण इतिहास से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे कि मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, तो उस सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ सशस्त्र बल उनकी वीरतापूर्ण इतिहास को आपस में जोड़ते हुए उनको बढ़ावा देने के लिए, नागरिकों के मन में अच्छी भावनाओं को प्रेषित करने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। तो लॉन्च किसने किया था भाई? तो भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा ही हुआ है, तो घोषणा जो है वो 3 बिलियन का है। कितना घोषणा हुआ है? $3 बिलियन का। ठीक है। और सीईओ जो है माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? तो सत्या नडेला है। देखिए, एक टूल है, एआई टूल है डीप सीक, आपने नाम सुना होगा, है ना, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो डीप सीक किस देश का एआई टूल है? तो चाइना का टूल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? देखिए, वर्ल्ड बैंक हो गया, भारत सरकार हो गई, आरबीआई हो गई, यह सब जो है जीडीपी अनुमान लगाते रहती है। तो इस बार पूछा गया कि एनएसओ ने कितना लगाया था, कब? 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 6.4, 6.4। जबकि आरबीआई ने इसी अवधि के लिए 24-25 अवधि के लिए वास्तविक जीडीपी का अनुमान आरबीआई ने कितना लगाया था? तो आरबीआई ने 6.6 लगाया था।
देखिए, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी, एक वास्तविक जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। तो जब रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन जुड़ जाता है तो वह नॉमिनल जीडीपी बन जाती है। और अगर पूछ ले कि एनओसो ने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया है तो वहां आंसर देंगे 9.7। अगला प्रश्न है, ट्रोजन 155 मिलीमीटर टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो पहले बोलेगा इंडियन ओपन किससे है, तो यह बैडमिंटन का इंडियन ओपन है 2025 का। तो पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, जबकि महिला वर्ग का एन से यंग ने। एन से यंग दक्षिण कोरिया से संबंधित है, जबकि विक्टर एक्सेल्सन जो है वह डेनमार्क से संबंधित है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय हैं। विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के सीएम है। और राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। देखिए, हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? पहले तो देश की होती है जीडीपी और राज्यों की होती है एसजीडीपी, एसडीजीपी भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हरित जहां आता है तो हम लोग जो जीडीपी होती है स्टेट की, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण ह्रास जो होता है, पर्यावरण संबंधी जो नुकसान होता है उसको हम लोग धनराशि के रूप में इसमें घटा देते हैं। तो जब जीडीपी क्या हो जाता है, ग्रीन जीडीपी बन जाता है उसके बाद। बहरहाल राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। दूसरा है, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो देखिए, हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के साथ डील की है, ठीक है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ा था कि भारत के गणतंत्र दिवस के 2025 के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। अगला सवाल है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो सही उत्तर है अनहत सिंह ने। अनहत सिंह जी ने क्या किया? तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल अपने नाम किया। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा वेगई नदी, वेगई नदी किस राज्य में? तो वेगई नदी जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है वेगई नदी? अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो वह कोई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव सहाय। इस तरह इस वीडियो का अंत होता है। वीडियो की अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।